हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 17 वाज वर अबाउट टू वी वन। इस स्ट्रक्चर का यूज़ पास्ट में कोई क्रिया होने ही वाली थी उसके लिए करते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ पास्ट में कोई क्रिया या एक्शन होने ही वाला था, इसके लिए करते हैं। यानी पास्ट में कोई क्रिया, कोई एक्शन होने ही वाला था। पास्ट यानी बीते हुए समय, पास्ट में कोई क्रिया होने ही वाली थी। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को करने ही वाला था। सब्जेक्ट किसी काम को करने ही वाला था। यानी वाज वर अबाउट टू वी वन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज पास्ट में जब कोई क्रिया होने ही वाली थी उसके लिए हम करते हैं। यानी सब्जेक्ट किसी क्रिया को, किसी काम को, कोई एक्शन करने ही वाला था। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, वर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was about to call you. मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। यानी जो सब्जेक्ट है I, फ़ोन करने का काम करने ही वाला था पास्ट में। I हो गया सब्जेक्ट और I के साथ was का यूज होता है। अबाउट टू स्ट्रक्चर, ये V1 हो गया और इसमें यू ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में अगर V1 के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज अबाउट टू लुक बैक। वह पीछे देखने ही वाली थी। ये शी हो गया सब्जेक्ट और शी के साथ पास्ट में वॉज का यूज होता है। ये अबाउट टू, लुक, V1, लुक बैक, पीछे देखना, और अबाउट टू स्ट्रक्चर का हो गया। शी वॉज अबाउट टू लुक बैक, वह पीछे देखने ही वाली थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू वर अबाउट टू स्विच ऑफ द फैन। तुम फैन बंद करने ही वाले थे, पंखा
बंद करने ही वाले थे, स्विच ऑफ द फैन। यू ये सब्जेक्ट हुआ और यू के साथ वर्ब का यूज होता है पास्ट में, ये अबाउट टू स्ट्रक्चर का हो गया, और स्विच ऑफ बंद करना, पंखा बंद करना, स्विच ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। द फैन ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कि इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, वर, प्लस नॉट, प्लस अबाउट टू, V1, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट अबाउट टू रन अवे। वे भागने ही वाले नहीं थे। ये दे हो गया सब्जेक्ट, दे के साथ वर्ब का यूज हुआ, नॉट नेगेटिव का, ये अबाउट टू स्ट्रक्चर, रन अवे यानी भागना, ये हो गया V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज नॉट अबाउट टू कैच द बॉल। वह बॉल को पकड़ने ही वाला नहीं था। ही सब्जेक्ट हुआ और ही के साथ वॉज का यूज हुआ, ये नॉट नेगेटिव का, अबाउट टू स्ट्रक्चर, और कैच यानी पकड़ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और द बॉल यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। I was not about to turn on the tap। मैं नल खोलने ही वाला नहीं था। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ वॉज का यूज हुआ पास्ट में, नॉट नेगेटिव का, अबाउट टू ये स्ट्रक्चर, टर्न ऑन यानी खोलना, टैप खोलने के लिए टर्न ऑन का यूज करते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टर्न ऑन खोलना, टैप, टैप के साथ टर्न ऑन का यूज करते हैं खोलने के सेंस में, और टैप क्या होगा, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, पहला जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, और दूसरा जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम देखते हैं जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं यानी टाइप 1, इसमें कैसे स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम वाज वर लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर यू अबाउट टू शूट एन एरो। क्या तुम तीर चलाने ही वाले थे। यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यू के साथ वर्ब का यूज हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर, शूट V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तीर चलाने के लिए शूट का यूज करते हैं, एन एरो ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Was the
एनिमल अबाउट टू डाई, क्या जानवर मरने ही वाला था। द एनिमल, ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज का यूज हुआ। अबाउट स्ट्रक्चर टू और डाई मरना V1। एक और एग्जांपल देखते हैं। Was the bird about to fly? क्या चिड़िया उड़ने ही वाली थी। द बर्ड, ये सब्जेक्ट हुआ और इसके साथ was का यूज हुआ। अबाउट टू स्ट्रक्चर प्लस V1 फ्लाई यानी उड़ना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखेंगे टाइप 2 यानी जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसमें इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं। इंटरोगेटिव टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू V1। ये टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर होता है वो है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर यू अबाउट टू डू, तुम क्या करने ही वाले थे। ये व्हाट हो गया क्वेश्चन वर्ड, यू सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड का यूज हुआ। अबाउट टू स्ट्रक्चर डू करना V1। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर was the driver to take a U-turn? ड्राइवर कहाँ यू टर्न लेने ही वाला था। यू टर्न जब रोड पे ड्राइविंग करते हैं तो यू टर्न होता है कुछ जगह पे। ड्राइवर कहाँ पर यू टर्न लेने ही वाला था। वेयर क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड, द ड्राइवर ये सब्जेक्ट हुआ। was, where was the driver about to, where was the driver about to take a U-turn? ड्राइवर कहाँ पर यू टर्न लेने ही वाला था। टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यू टर्न ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। वाई वर यू about to jump, तुम क्यों कूदने ही वाले थे, तुम क्यों जंप करने ही वाले थे। ये वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड, यू सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड का यूज हुआ। अबाउट टू स्ट्रक्चर ए जंप करना कूदना, ये V1 हो गया। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।